औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, कराची के मामलात मुसलसल तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पेशकश के हवाले से कहा गया है कि हमने अभी तक उससे इनकार नहीं किया है, उससे मुस्तरद नहीं किया है। जबकि आज अखबारों की हेडलाइंस के अंदर वाज़े तौर पर एक बयान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत में शामिल हो सकती है। और इस तमाम तर सूरत हाल से उन्होंने सदर मुमलिका जनाब मोहतरम आरिफ अलवी साहब को और मेरे प्यारे कप्तान वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब को आगाह कर दिया है कि जनाब वाला ये पत्ता ना खेलें, ये पत्ता पलट के वापस आ रहा है। और साथ ही साथ जो नई फूलझड़ी बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से 2 दिन कबल छोड़ी गई थी, उस पर आज सेनेटर आजिज धामरा साहब का बयान सामने आया है कि हमें MQM की जरूरत नहीं है। हम सिंध के मफाद के लिए और कराची के लिए काम करने के लिए MQM को अपने साथ रखना चाहते हैं। और MQM के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो MQM कराची को ओन करते हैं और कराची में सियासत करने के दावे करते हैं, जिनमें पाक सरजमीन पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है और दीगर जमातें भी शामिल हैं, उन्होंने इस तमाम तर मामले को एक ड्रामेबाजी करार दिया है। लेकिन साथ ही साथ मेयर कराची साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि अगर सिंध हुकूमत में यह बात की गई है कि हम सिंध हुकूमत में शामिल हो जाएं और विफाक को गिरा दिया जाए, तो इस पर भी सोचा जा सकता है। टाइम मेरे पास मुख्तसर है, मेहमानों की जानिब जाएंगे। मेरे साथ पाक सरजमीन पार्टी से अजीम मेमन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं, MQM से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है आरिफ खान एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज मैं आरिफ भाई आपसे करूंगा, क्योंकि बिल्कुल पेशकश आप लोगों को की गई है और आप लोग सोच रहे हैं, वैसे तो आप लोग विफाक के मामला पे भी काफी सोच रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं कर सके। 10 बार जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आमिर खान साहब की जाती ख्वाहिश के ऊपर बहादुराबाद के ऊपर आ चुके हैं। बहादुराबाद में आके आप लोगों को यकीन दहानियां भी कराई जा चुकी हैं। जनाबे वाला, बहादुराबाद के 24 नुकात में से कोई एक नुक्ता भी पूरा हुआ है जो आप लोग अभी तक विफाक के हवाले से सोच रहे हैं? देखिए, आपने सही फरमाया कि मीटिंग्स काफ़ी हुई जी, यकीन दहानियाँ भी काफ़ी हुई, लेकिन अभी हम रिजल्ट की तरफ नहीं गए। कुछ आउटपुट नहीं है। आउटपुट देखें, हमें आवाम के लिए चाहिए। हम अपनी ज़ाती बिना पर कोई काम नहीं करते हैं। हमारा ये पिछला अब तक रिकॉर्ड रहा है कि जब आवाम का हम काम नहीं कर सके तो हमने वजारतों से भी इस्तीफे दे दिए हैं। अब जो आप फरमा रहे हैं, तो उसमें अभी बहुत सी बातचीत हुई, नशिस्तें हुई, यकीन दहानियाँ हुई कि हम, लाजिम बात है, कराची जो इस वक्त जम्मू आली का शिकार है, जी जी, बल्दिया जो इस वक्त सूरत हाल खराब है, अवामी नुमाइंदे काम नहीं कर रहे। काम इसलिए नहीं कर रहे कि जो पैसा आता है गवर्नमेंट का वो भी ताखिर का शिकार है, और वो पैसा जो हम अब ज़माने में, जब हमारा ज़माना था टाउन का और सिटी का, जी जी, तो उस वक्त पैसा था, हमने काम किया है, रिकॉर्डेड काम किया है। जो 300 अरब रुपया आया था आप लोगों के पास, जी, वो पैसा आया था, हमने लगाया और वो नजर आया और लोगों ने अप्रिशिएट किया। अच्छा, वो कहते हैं कि वो मुस्तफा कमाल साहब का जाती कमाल था। अगर ऐसा नहीं था तो फिर आप लोगों ने हैदराबाद में काम क्यों नहीं किया? वहां भी तो कंवर नवीद जमील साहब मेयर। देखिए साहब, बात यह है कि सबके नाम सबने अपना काम किया है। अच्छा, उनके एफर्ट्स थे, ठीक है, लेकिन अगर ये बात कही जाए कि फर्द वाहिद जो था, बिल्कुल उसने काम किया, तो ऐसा नहीं था। यही कहा जाता है आरिफ खान। देखिए, मैं कश्मीरी गवाह मौजूद हूँ ना। सही। आई वॉज द टाउन नाजिम ऑफ कुरंगी। सही। और मैं मुख्तलिफ पौधों पर रहा हूँ, सबको मालूम है। सही। लेकिन मैं लोकल बॉडीज पर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा। कि उस वक्त पैसा आता था, उज़्ज़ती आती थी और वो पैसा लगता था। अब देखिए, सूबाई हुकूमत ने गार्बेज ले लिया,
KBCA ले लिया, वाटर बोर्ड ले लिया, ये वो महकमे हैं जिसमें जो है वो पैसा होता है, वो पैसा इस्तेमाल होता है। अच्छा आरिफ भाई, मैं चाहूंगा आपको यहाँ पे रोकूं और सवाल आपसे ये करूं कि मेयर कराची साहब के हवाले से हम बात करें तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब निकल के आ जाते हैं कि 9 अरब का हिसाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि इन्होंने वो चेक कहां दिए। 36 अरब की करप्शन का केस माजरत के साथ मेयर कराची साहब के खिलाफ नैब में चल रहा है, ठीक है। 50 करोड़ सिंध हुकूमत वाले कहते हैं कि हमने दे दिए। जनाबे वाला, इसमें पूरा कराची नहीं, कम से कम आधा तो बन जाता, या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो आप लोगों के अंडर में वो तो बनते हुए दिखाई देते। दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं बल्दियाती इख्तियारात आप लोगों के पास मौजूद नहीं है। नासिर हुसैन शाह साहब बोल चुके हैं कि मैं अपनी वजारत से इस्तीफा दे रहा हूं, MQM से पक्का वादा है आके बल्दियात की वजारत संभाल रहे। अभी तक एक कमरे पे इंतजार करेंगे आप लोग, ये पूरा घर नाम कर दिया उन्होंने। ये सब बातें जो है जी अमली काम नहीं है। अच्छा, अमली काम होना चाहिए ना। कह तो मैं भी दूं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन भाई अवाम को क्या दे रहे हो? अच्छा, अवाम को क्या फायदा पहुंच रहा है आपके इन बातों से? ये जो कहा जाता है कि मैं साहब मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, अरे भाई ये सब सियासी बयानात हैं, ये सब सियासी बयानात हैं। हम तो मुद्दत से देख रहे हैं ना। मतलब आप लोगों को भी ये लगता है अगर आ भी गए सूबाई हुकूमत में तो वही मिलेगी, IT की मिनिस्ट्री या फिर हमें आनी नहीं है सूबाई मिनिस्ट्री में। हमें आना होता तो हम बहुत पहले, हम क्यों आए? हम अवाम का काम नहीं कर सकेंगे इसलिए कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। सही। सिंध को अगर देखा जा रहा है तो वहाँ के कुछ इलाकों को देखा जा रहा है, कराची के देखा जा रहा है तो कराची को बिल्कुल टोटली सिफर, कुछ भी नहीं है। चलें ठीक है, विफाक से भी आप लोगों की काफी खदशात है ना। विफाक के नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है। मंसूर भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त इनायत किया प्रोग्राम के अंदर। जनाबे वाला बताइएगा, मुसलसल दौड़े लग गई हैं विफाक की, गवर्नर हाउस में भी काम शुरू हो गया है, बहादुराबाद आने की भी बातें हो गई हैं, GDA हाउस भी जाया जाएगा और दीगर जमातों से भी जहांगीर खान तरीन की कयादत में वफ्द मुलाकातें करेगा। जनाबे वाला 15 मीटिंग्स आप लोगों की बहादुराबाद में हो चुकी हैं, थक तो नहीं गए इतने चक्कर मार के आप लोग वहां के? देखें जनाब, वो हमारे इत्तेहादी हैं। जब भी आप हिस्ट्री देखें कि जब आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो कोई ना कोई जो छोटी जमायतें होती हैं उनको रिजर्वेशन आ जाती हैं। बेसिकली ये इसलिए आई हैं कि मुल्क की जो इकानमी थी वो बहुत बदतरीन हालत में हमें मिली थी, जो हम उनके जो है ना डिमांड पूरी कर नहीं सके हैं, क्योंकि वो भी वायदा करके आए हैं अपने अवाम से जिन्होंने वोट दिया है, खास करके डेवलपमेंट के मामलात में, रोजगार के मामलात में। तो इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएगा, क्योंकि 2019 जो था वो हमने इकानमी स्टेबलाइज की है और 2020 में इंशाल्लाह ताला आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि प्राइस। खबरें आ रही हैं लेकिन माजरत के साथ अच्छी नहीं आ रही। पेट्रोल बढ़ता है, 2.5 रुपए बढ़ जाता है, बिजली बढ़ती है, 5 रुपए बढ़ जाती है। इससे ज्यादा बुरी खबरें तो और कोई हो ही नहीं सकती। सर पहले ही अज़ाइम बता दिया आप लोगों ने 2020 के अपने। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं और कि इकानमी स्टेबलाइज हो गई है। मुझसे बेहतर वजीर खजाना जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, और वो उनके साथ थे जब प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है। अब थोड़ा इंतजार करें, इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में जो हमने वायदा किया है घर बनाने का, नौकरियां पैदा करने की, मतलब नौकरियां पैदा होंगी तो मिलेंगी ना। अभी इंशाल्लाह ताला जो इंडस्ट्रियल जोन का इफ्ताह करने जा रहे हैं उसमें भी 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। तो ये थोड़े थोड़े खदशात जो हैं तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी सेटल हो जाएंगे। कोई बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। आप देखेंगे हमारी कोलिशन पार्टनर ने आके कोई इस तरह की बात नहीं की है कि हमें इख्तलाफ है। मेंगल साहब का इख्तलाफ कोई इस चीजों पे नहीं रहा है, वो मिसिंग पर्सन्स पे रहा है, वो उसका जायज है। बाकी और किसी कोलिशन पार्टनर का अभी इस सच कोई इख्तलाफ नहीं है। आप मीडिया गवाह है, पाकिस्तान के जो अवाम गवाह है, प्रिंट मीडिया गवाह है कि कोई ऐसा इख्तलाफ सामने नहीं है। मंसूर भाई, इतनी पॉजिटिव बातों के ऊपर बेसाख्ता मेरी हंसी निकल जाती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई दोस्त, ये हमारा नुमाइंदा जो है, वो आके ये इस तरह की बात करता है कि जी अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब सब बेहतरी आ जाएगी। जनाबे वाला 2020 में मीडिया ही गवाह, आप लोगों ने कहा था कि तबके को ऊपर उठाएंगे। सर जी, छोटा तबका 4 कंधों पे आ गया है, अब क्या करेंगे? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, जिस कंडीशन में हमें मुल्क मिला, इस तरह से मिला कि जैसे किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो वो ब्लीड कर रहा होता है। आप उसको हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है?
ऐसे तो दवा शुरू नहीं करता है ना, पहले उसकी कोशिश करता है कि ब्लीडिंग रोके। अगर वो ब्लड उसको लगाए और उधर से निकल जाए तो वो जी डॉक्टर इलाज करता है, ये नहीं बोलता कि जब पैदा हुआ था तभी ऐसा था। नहीं, मैं अर्ज करूं ना, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। अब ब्लीडिंग रोकिए। इस मुल्क का जो मेन मामला था, जो मेन प्रॉब्लम थी, वो थी करप्शन। हमने उसको रोका है, ठीक है ना। आप देखें ना, हमारे खिलाफ भी 16 महीने में कोई फाइनेंशियल स्कैंडल लाए ना, किसी वजीर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बड़ा किकबैक, कोई इस तरह की बातें जिसमें चोरी चकारी हुई हो। हमने ब्लीडिंग रोकी है, स्टेबलाइज किया है, दोस्त ममालिक से मदद ली है, कर्जा उतारा है। तो आप देखें कर्जा कब हुआ है और मुसलसल वक्त पे जो है ना वो किस्तें दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला स्टेबलाइज हो गया, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है मंसूर भाई, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। अगला सवाल भी बाउंसर ही आएगा, मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं। अजीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी से। जनाबे वाला, क्या होने जा रहा है कराची की सियासत के अंदर? मुस्तफा कमाल साहब बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए, एक जानिब दावे कर दिए गए हैं, दूसरी जानिब पेशकश कर दी गई है, तीसरी जानिब बनाने वाले लगे हुए। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने मौका दिया बात करने का पीएसपी के प्लेटफॉर्म से। देखें बात ये है अली भाई कि आपके सामने सियासत तो वो पुरानी ही उस डगर पे चल रही है, कोई नई चीज़ सामने नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी के लिए एक आइडियल है कि वो एमक्यूएम को अपने साथ मिला ले। मैं पीपल्स पार्टी की बात जिस तरह करता हूँ, अच्छा, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि एक सॉफ्ट टारगेट है, अगर हमारे साथ आ जाती है तो वो 2-4 वजारतों पे उनका पेट भर जाता है एमक्यूएम का। तो उनका ये ख्याल है कि ये आएंगे तो हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा कि 2-4 वजारतें ले लेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आवाम के लिए तो कुछ होना नहीं है। क्योंकि जैसे पहले भी मुक्का पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम करती रही है, वो इसी बुनियाद पे करती रही है कि उन्होंने कुछ वजारतें दे दी, उनका हिस्सा मतलब हिस्सा बढ़ जाता है, जैसे आप समझते हैं पहले भी होता रहा है। तो वो पीपल्स पार्टी का तो ये टारगेट है कि यार चले, ये तो एक आसान टारगेट है कि पीटीआई की गवर्नमेंट भी हिट हो जाएगी और इनको शामिल करने के बाद, क्योंकि देखिए पहले भी ये हुआ कि कराची के मसाइल एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने कभी हल नहीं किए मिल के मुश्तरका। कई साल जो डिकेड पर जो है वो उन्होंने टाइम साथ गुजारा है, लेकिन कराची जूं का तू है। पिछले 10-11 सालों में स्पेशली 2014 तक एमक्यूएम गवर्नमेंट में रही है, तब भी वो कुछ नहीं कर सकी, और उसके फौरन बाद 2 साल बाद मेयर कराची का आ गया, तब भी वो कुछ नहीं कर सकी। तो रिजल्ट इन दी एंड ये आया कि एमक्यूएम कुछ नहीं कर सकती। बल्कि ये समझ ले, मैं तो एमक्यूएम को इस तरह देखता हूँ कि वो लेमिनर और हिटाची का टीवी पुराना मॉडल मिलता था पहले, याद है आपको, जो हम देखा करते थे घरों में, ऑब्सोलीट हो चुका है। जिस तरह वो टीवी देखा अब नहीं जाता हिटाची का घर में, अब एलसीडीज आ गई और पता नहीं कहाँ कुछ मामला चला गया है, नेट डिवाइस। इसी तरह अब ये ऑब्सोलीट हो गई है एमक्यूएम। एमक्यूएम काम नहीं कर सकती। पॉइंट पे आ गया ना, पॉइंट पे आ गया ना, जी बता रहा हूँ, एमक्यूएम ऑब्सोलीट हो गई, एमक्यूएम काम नहीं कर सकती। एमक्यूएम के लोग अब बिल्कुल, मैंने मुझे बताया ना कौन सा आदमी, अगर पुराना टीवी हो गई ना एमक्यूएम, तो आप लोग तो एलसीडी थे, आप लोगों को वोट क्यों नहीं पड़ा कराची के अंदर? 500-550 वोट पड़ा है सर कराची में। देखिए वोट पढ़ना एक डिफरेंट थिंग है। हम तो ये बात कर रहे हैं, देखिए हम असेंबलियों में नहीं है ना, देखिए हम असेंबलियों नहीं बिल्कुल अली भाई, देखिए हम असेंबलियों में नहीं है, अच्छा, हम सिस्टम में नहीं है। अच्छा, हमें हम लोगों से कहते हैं कि आप हमें मौका देके देखें, हम आपको इन वसाइल के अंदर जो आज कराची के मेयर के पास वसाइल हैं, हम इस वसाइल में इस शहर को ठीक कर सकते हैं। वसीम अख्तर ने वो मौका सुबह 9 बजे वाटर पंप चौरंगी पे जाके वो ऑर्डर कैंसिल करके वो मौका हमारे हाथ से ले लिया। अच्छा। उनको डर था कि ये मुस्तफा कमाल है जो शहर में काम कर लेंगे और हमारी सियासत सर जी अगर घर चली दावों के ऊपर बात हो रही होती ना, तो मुस्तफा कमाल साहब ने दावा तो ये भी किया था कि वो वजीर आला बन जाएंगे पीपल्स पार्टी के अलावा किसी का मुकाबला ही नहीं। मैं कहता हूं चले ये फैसला आवाम कर ले कि ये दावा हमारा दुरुस्त है या गलत है, कि मुस्तफा कमाल अगर इस शहर में किसी पोजीशन पे हुए तो आया वो कराची को डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये फैसला आवाम कर ले। सर जी 2 दिन पहले मोहम्मद हुसैन साहब थे मेरे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान से, उन्होंने कहा मिनिस्टर्स, गवर्नर सब हमारा मौजूद था, विफाक में हम मौजूद थे, सूबाई हुकूमत में हम मौजूद थे, तब जाके मुस्तफा कमाल साहब ने डिलीवर किया है। मुस्तफा कमाल साहब के पास ना अलादीन का चराग था ना जादू की छड़ी। देखें बंदा तो एक ही होता है काम करने वाला, अच्छा लीडर एक ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटर एक ही होता है। जो उस वक्त था, देखें मेरी बात सुनिए जी, उस वक्त छोड़ दें लीडर को, तो छोड़ दें ना, लीडरशिप भी होती है ना, आप किसी भी इदारे की कमान करते हैं वो लीडरशिप होती है, किसी भी इदारे को आप चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जी जी, देखिए मुस्तफा जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो आज डिक्टेटर करार दिया जा रहा है। बताऊं जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो मुस्तफा कमाल थे, कराची के मेयर थे। एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे ना, बाद में कहना जो चाह रहा हूँ, कम टू द पॉइंट। अच्छा, देखें जो मुस्तफा कमाल ने डिलीवर किया, क्यों बात हो रही है मुस्तफा कमाल की, क्यों मुस्तफा कमाल की बात हो रही है इतनी बड़ी एमक्यूएम में, यकीन करें लोगों को नाम भी नहीं मालूम। भाई मैं ये समझ रहा हूँ कि डॉक्टर फारूक सत्तार का नाम याद नहीं? डॉक्टर फारूक सत्तार तो इस वक्त नहीं है ना एमक्यूएम में। डॉक्टर फारूक सत्तार तो बुरे अल्फाज में याद कर रहे हैं, वसीम अख्तर साहब को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा।
फारूक सत्तार साहब की तो ये बात हुई, थोड़ा सा वो आगे चलने गए तेज ना, तो वो ग्राउंड से ही बाहर हो गए। अच्छा, तो इतना भी तेज नहीं चलना चाहिए कि बंदा ग्राउंड से बाहर हो जाए। अभी वो ग्राउंड में नहीं है, मैच में नहीं है, ठीक है। अच्छा, उनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर वो किसी सिस्टम में कहीं से आ जाते हैं तो मोस्ट वेलकम, उनको सबको हक सियासत करना। मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूं। मैं जरा मंसूर शेख साहब को जरा जल्दी है, मैं उनको जरा इजाजत चाहूंगा। मंसूर शेख साहब, सवाल आपसे आखिरी है, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जनाबे वाला बता दीजिएगा, आपने कहा कि किसी रहनुमा के मुतालिक कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई दीगर मामलात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहे। मैं मालम जबा केस का जिक्र कर दूं, मैं फॉरेन फंडिंग केस का जिक्र कर दूं, अलीमा बाजी का जिक्र कर दूं या परवेज खटक साहब का जिक्र कर दूं, आप खुद फैसला कर लें इस चीज का। मेरे भाई, आप वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हमारी पहले थी, आप उसकी बात कर रहे हैं, उसको भी आप आने दें कि करप्शन हुई है या नहीं है। मैंने आपको 16 महीने की बात कही। अब ये साहब जो मुस्तफा कमाल साहब की बात कर रहे हैं कि मुस्तफा कमाल जब यहाँ का जो मेयर था या नाजिम था, वो किसके निशाने पे था, किसकी टिकट पे था? MQM की, ठीक है ना। ये कहते हैं जी मुस्तफा कमाल वो है मेरे भाई जिसने, अगर MQM से हट के बात करते हैं, मुस्तफा कमाल की बात करते हैं, तो वो बन रहा था चीफ मिनिस्टर सिंध और राजी हो गया KMC की मुलाजमत पे। तो ये तो इनकी सियासत है। ये कहते हैं कि हमें दे दें। आपने सही बात कही कि उस वक्त एक स्पेशल फेवर हुई थी, मुशर्रफ साहब भी थे जिन्होंने कराची को काफी फंड दिए। ये इसका कोई कमाल नहीं था, ठीक है ना, कि जो अपने आप को कहता आ रहा है, ये इसके ज़रिए जो है ना वो जादू की जबान बोलता है। और फिर भी कराची के अवाम ने जिस तरह बुरी तरीके से रिजेक्ट किया है, चीफ मिनिस्टर तो क्या एक सीट भी नहीं दी, ये समझ रहा था कि मेरे पास टूट के आए हैं MPs तो मैं कराची पे कब्जा कर लूंगा। तो ये जो है ना, ये कोई मुस्तफा कमाल का क्या कमाल नहीं था, ये MQM के टिकट पे था और स्पेशल जो फंड थे वो मुशर्रफ साहब के थे। चले ठीक है मंसूर शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मैं बिल्कुल सबको टाइम दूंगा। अभी नदीम बाकी मौलवी साहब की बारी है, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। तज्जियाकार और सहाफी इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, किस तरफ जारी है मुल्क और मिनी पाकिस्तान की सियासत, एक ब्रेक के बाद इस पर सवाल किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सीनियर तज्जियाकार मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई की मौलवी साहब, जरा बता दें सर, किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की मईशत, कराची की सियासत और अवाम की उम्मीद? देखें, इस वक्त अवाम का वो हाल है जैसे एक यतीम बच्चे का। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं नजरें देख रहा होता है, कहीं से उसकी तरफ कोई आएगा, प्यार करेगा और उसके मसले मसाइलों को सुनेगा। कम से कम हल करना बात की बात होती है, पहले तो सुनी ले। अब कराची के जो मसले अगर आप देखते जा रहे हैं तो ये आज से नहीं है, कई सालों से। अच्छा, और अगर आप MQM की बात करते हैं, MQM की लीडरशिप, MQM बना कैसे? MQM जो है ना, किसी पैसे से नहीं बना था, किसी जागीरदार से नहीं बना था। एक जज्बा था, एक जिसे कहते हैं विजन था, जिसके अंदर लोगों को इकट्ठा किया गया था। और मुझे वो ज़माना बिल्कुल याद है जबकि इनके ओहदेदार खुद झाड़ू उठा के गलियों में झाड़ू करते थे। मोहल्ला कमेटी हुआ करती थी, वहाँ ना पैसे की बात हुआ करती थी, ना ताकत की बात होती थी, ना हुकूमत की बात होती थी। और वही अपने ही जिसे कहते हैं ना कि ज़राए के अंदर बैठ के काम करते थे। और MQM की वो तारीख बन गई थी कि पाकिस्तान का हर शहर MQM की तरफ देख रहा था। पर अगेन वो कहते हैं ना कि उरूज पे आने के बाद क्या गलतियां आप करते हैं जो जवाल पे ले आती है। अच्छा, उरूज पे आने के बाद वही होता है जो मुख्तलिफ हुकूमतों में होता है, जो वादे करते हैं इलेक्शन से पहले कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। MQM का जिक्र करें ना मौलवी साहब, लोग MQM के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाते हैं कि स्पंज की चप्पल में आने वाले लोगों के पास गाड़ी डबल। बिल्कुल, मैं यही कहां से? कल तक जो लियाकताबाद में रहते थे, आज उनके डिफेंस में 2 मकान देखिए, मोटरसाइकिलों पे जो थे आज वो लैंड क्रूजरों में पहुंच गए जी, ठीक है। और अब मैंने कहा ना, उरूज पे आने के बाद जवाल की वजूहात होती है, ठीक है। तो ये तो उनका एक सिलसिला रहा, सही। अब अगर वो वापस उसी तारीख को दोहराएं और पहले जैसे काम करें तो फिर ये वही कराची की आवाम है वापस आ जाएगी, क्योंकि कराची की आवाम लोगों को देखती है। आज भी कराची की आवाम देख रही है कि हमारा कचरा कौन उठाएगा। कुछ अरसे पहले आपके सामने
एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और पीटीआई सब ने कहा हम उठाएंगे, आज पता नहीं कहां चले गए लोग। सही। अब कोई कहता है हमें पैसे नहीं मिलते हैं, कोई कहता है हमें ताकत नहीं मिलता, कोई कहता है हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, पत्थरें डाले जा रहे। बात ये नहीं है, बात ये कि रेमेडी कहां पे आएगा। सही। बात आपने बड़ी प्यारी की पीटीआई के मेंबर से कि जनाब आप ये कह रहे हैं ना कि इंशाल्लाह माशाल्लाह, अब मुझे बताएं क्या होने वाला है। ठीक है, अगर हम मईशत की बात करते हैं 2009 से हमेशा तारीख उठा के देख लें, 4 रुपए डॉलर बढ़ता रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक के स्टैटिस्टिक उठा के देखेंगे आपको बताएंगे। 2010, 2011, 2012, 2018 तक जो हर साल की जो फ्लक्चुएशन होती थी वो 4 से 5 रुपए के अंदर होती थी। सही। आपने अचानक आके उसको 125 से 165 तक ले गए, यानी 40 रुपए आपने ऊपर उठा दिया। ठीक है, उसके बाद आज आप कह रहे हैं देखें जी हमने 10 रुपए नीचे ले आए। तो मतलब यह है कि हम तो जिंदगी में हमने 2009 से अगर हम बात कर रहे हैं 4 रुपए से 40 रुपए नहीं पहुंचे। ठीक है। और ये कह देना, अब वही बात होती है जैसे एक वकील जो है ना वो जस्टिफाई करता है हर जुर्म को, उसी तरह हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे इकोनॉमिस्ट जो है वो जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। अगर उनसे सवाल किया जाए तो बोलेंगे माजी वाला चोर था, उससे पहले वाला। देखिए, अगर हमने मान भी ले क्या आप तरक्की हो रही है, बहुत अच्छा जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है ना आपके पीटीआई के मुताबिक, इन्फ्लेशन क्यों ज्यादा हो रही है? इन्फ्लेशन का मतलब है गुर्बत, परेशानी, सही, बेरोजगारी। अगर आप कहते हैं कि जी हमने डॉलर कंट्रोल कर लिया है, तो डॉलर कंट्रोल का मतलब है कि आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है अगर हम सिर्फ 2018 से लेके 2019 की बात करें तो जो खाने पीने की चीजों में 80% इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट की अपनी स्टैटिस्टिक्स बता रही है। बिल्कुल सही है। मैं आरिफ भाई आपसे जवाब लेना चाहूंगा। आरिफ भाई जरा क्लियर कर दें, जनाबे वाला इतनी चीजें मौलवी साहब ने बताई हैं सर, कोई एक पॉइंट भी आपके जाके नुक्ते पे नहीं लगता कि जनाबे वाला अब थोड़ा सा सोचना चाहिए, बल्कि सोचना नहीं अमली इकदाम करना चाहिए? देखिए अली साहब, बात यह है कि आपके प्रोग्राम में जी जो मैं एजेंडा इसका देख रहा हूँ, जो मैटर देख रहा हूँ जी, तो ये एमक्यूएम को फोकस करना ये इस एजेंडे में नहीं है। सुन लीजिए। जी, लेकिन खैर हर एक को राइट है सही राय देने का। पहली बात तो ये कि एमक्यूएम को बाद लोग इस डगर पे लाके रखते हैं कि दुश्मनी बराए दुश्मनी। बुरा काम जो हुआ वो एमक्यूएम ने किया और जो अच्छा काम हुआ वो दूसरों ने किया। बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है। मौलवी साहब बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, एनालिसिस किया। लेकिन देखें, हर जगह लोग यकसा नहीं होते। जहां तक हिस्ट्री की बात है तो ऐसी बात नहीं है। अवाम को एमक्यूएम ने दिया है, उसका काम किया है, खिदमत की है, सर्विस की है, और सर्विस इस तरह से की है कि शहर को आपने देखा। मैं ये कहता हूँ, आप क्यों भूल जाते हैं? आप चले, आप जैसे बात करें, मुस्तफा कमाल साहब का दौर था, हम टाउन नाजिम थे ना, कोऑर्डिनेशन था, टीम वर्क था। आज क्यों नहीं? सुने, आज जो सूरत हाल बिगड़ी है उसमें एमक्यूएम का पूरा हाथ नहीं है, एमक्यूएम पूरी इन्वॉल्व नहीं है। चले, मैं आपसे पानी का सवाल नहीं करता, मैं आपसे सेवरेज का सवाल नहीं करता, मैं आपसे कचरे का सवाल नहीं करता, लेकिन मेयर कराची साहब ने जो अपनी क्लिप वायरल करवाई थी जिसमें उन्होंने कहा था मैं मेयर कराची हूं और सड़कों के मसाइल हो मेरे पास आओ, पार्कों की हालत जार खराब हो मेरे पास आओ। सर, सड़कें हंसती मुस्कुराती हैं, पार्कों की हालत जार ऐसी है कि लोगों ने जाना छोड़। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। लेकिन क्यों होता है ऐसा, आपने देखा? ये वजह क्या है? क्या वजूहत है? क्या वजूहत ये है कि मैंने अभी इससे पहले बताया, जब लोकल बॉडीज को जी उसका पैसा जो शेयर होता है वो वक्त पे नहीं मिलेगा। अच्छा, पैसा नहीं मिलेगा तो काम कहां से होगा, मुझे बता दीजिए। चले ठीक हर है, काम के लिए हुकूमत से इसका जवाब ले लेते हैं। कादर मंदुखेल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया कादर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहादुराबाद के दर पे दस्तक देकर ही उनको इख्तिदार में लाई है, और अब आप लोगों की बारी है। सर जी, मुझे तो समझ नहीं आता, पाकिस्तान की जो इख्तिदार वाली जमातें होती हैं उनको एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर कौन से सुरगाब के पर लगे नजर आ जाते हैं?
बहुत शुक्रिया अली भाई। ये मुस्तफा कमाल साहब के साथी बैठे हुए। मुस्तफा कमाल साहब से किसी ने पूछा कि ये बताओ कि एमक्यूएम के सारे दहशतगर्द आपने अपनी पार्टी में ले लिए, तो एमक्यूएम और पीएसपी में फर्क क्या हुआ? तो मुस्तफा कमाल साहब ने जवाब दिए कि मैं इस वजह से इन बदमाशों को लिए, अगर मैं नहीं लेता तो ये हमारे मुखालिफ लड़ते, लिहाजा मैंने इसको लेके साइड पे बिठा लिया है। तो बात ये होता है ना, ये एमक्यूएम की पोजीशन भी उसी तरह है। इसको जो भी आदमी आता है तो वो उसके ऊपर करता है कि भाई यही गड़बड़ करने वाले, यही शोर चल रही है। मोहम्मद अली वो अपना मौलवी साहब की, मगर उसने बराबर में आरिफ साहब बैठे हुए, जरा वो डर डर के बेचारा बात कर रहा है। तो बात असल में क्या है, एमक्यूएम की बुनियाद जरूर इस बात पे रखी गई है कि वो गरीब लोग थे जी, लेकिन गरीब से होते होते वो टारगेट किलर बन गए, कनकटा बन गया, चिंची वो बन गया, ये सारे कर गया। मैं 22 सेक्टर में से 22 जो है ना वो उर्दू स्पीकिंग थे। आज जरा मैं आरिफ साहब से पूछ जरा पता करो वो उर्दू स्पीकिंग जो है ना वो कितनी हो गए, आपने करा दी है आपसे। लेकिन कादिर भाई माजरत के साथ यही लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे, कनकटे जिनके अलकाबात से नवाजा जाता था, वो सारे के सारे लोगों को आप लोग अपने इख्तियार में लाने की बातें कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है सर? इसकी वजह ये है इसकी वजह ये है कि यही वो लोग है जो वेस्ट के बताओ आरिफ साहब नहीं करेंगे। वेस्ट का जो इस वक्त चेयरमैन है इजहारुल हसन साहब, ये कचरे मुहिम जब चली तो सिंध गवर्नमेंट के साथ डीसी वेस्ट हमारे एमएनए हमने उनके साथ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेस्ट में मैं खुश हो गया। मैंने चलो सही एमक्यूएम साथ है, अब इंशाल्लाह ये कचरे में कोई बोरिया या कोई बिस्तर कंबल वहां से नहीं निकलेंगे। इफ्तिताह हो गया, हम खुश हो गए। अगले दिन जब हमने पूछा इजहारुल हसन साहब से कि जनाब आपकी मशीनरी टेम्पर लोडर बोले तो खराब है सारा, फिर मीडिया की तरफ से पता चला कि 80 करोड़ रुपए सिर्फ डीजल कीमत में वो खर्च कर चुका है। तो हमने सवाल किया कि जनाब अगर ये खराब है तो ये 80 करोड़ रुपए किस चीज का खर्च है? 5 अरब रुपए एक वेस्ट का बजट है, और आप मुझे बता दें कि इनके पास करोड़ों अरबों रुपए आ जाता है और उनके पास जो है ना वो तनख्वाह में कमी नहीं आती, मगर एक कचरा साफ करने में 50 रुपए का झाड़ू खर्च करने में इनकी जान जाती है, बोले फंड नहीं है। इनकी महसूस वो रोहतक पीटता है पूरे शहर में कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। और आप याद करा दूं सुप्रीम कोर्ट ने कादिर भाई खुद ही चार्जशीट तैयार कर लिए। मैं दोबारा आपके पास आता हूं जी। मैं आऊंगा आरिफ भाई, पहले अजीम मेमन साहब से मैं इसका जवाब ले लूं। जनाबे वाला मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से जो बात की कादिर भाई ने, आप जवाब देना पसंद करेंगे या मैं मजीद नजर उतारूं? देखिए बात कादिर भाई की बात थोड़ी डिस्टर्शन भी हो रही थी, वॉइस इतनी क्लियर नहीं थी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को इसलिए शामिल किया कि अगर मैं शामिल नहीं करता तो मेरे खिलाफ ही लड़ते। देखिए बात बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर पॉजिटिव थिंग भी लें कि अगर बिल्कुल लेता हूं कि अगर आपके पास अगर कहीं मुस्तफा कमाल ने अगर उन लड़कों को डाइवर्ट किया तो आज वो मिस यूज शहर में नहीं हो रहे, और ये हमारा टारगेट था। अच्छा, आज वो लड़का मिस यूज नहीं हो रहा, और जो बचा कुचा हमारे इलेक्शन हारने के बाद दोबारा एमक्यूएम में चला गया, अल्लाह खैर करे कहीं मिस यूज ना हो। शहर में हमारा एक ही टारगेट था कि ये टारगेट किलर या इस तरह के कोई भी मामला रुक जाए और ये शहर का मामला, शहर का पहिया चल पड़े। पहला देखिए मैं बताऊं सारे अदालतों में सबके केसेस हैं, तमाम लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो एमक्यूएम में हो, चाहे वो पीएसपी में हो, दीगर पार्टियों में हो। अच्छा, बात ये थी कि पीएसपी का ये एक तालबा था, पीएसपी का एक टारगेट ये था, मुस्तफा कमाल का एक विजन था कि उन्होंने इस शहर को इन नौजवानों के हाथों, जो लोग भी मिसयूज कर रहे थे, इस डिबेट में नहीं जाते, डिटेल में नहीं जाते, जो लोग भी मिसयूज कर रहे थे उनको साइड लाइन कर दिया। दैट्स इट, इसके बाद कोई बात नहीं होती। आप ये कहें कि साइड लाइन नहीं हुए, शामिल नहीं हुए, वो किसी शामिल साइड लाइन हो गया ना बेसिकली, मेजॉरिटी लाइन नहीं हुए ना। आप लोगों ने तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच लाके खड़ा किया। देखिए मैं आपको बताऊं, एमक्यूएम से फैसल की गरीब ऑफिस है। देखिए एमक्यूएम से मेजॉरिटी कई एमपीएस हमारे पास आए, कई एमएनएस हमारे पास आए, कई कारकुनान हमारे पास आए, और इलेक्शन हारने का देखने के बाद जो लोग जीत के लिए आए थे वो वापस भी चले गए, बेशतर लोग एमक्यूएम में चले गए। सही। तो कहने का मकसद ये है कि देखें लोग इस तरह पार्टियों में आते जाते हैं, सारा काम होती है, सारी बात होती है लीडर की। अब एमक्यूएम की लीडरशिप की बात करें, हम तो बार बार मुस्तफा कमाल की लीडरशिप की बात करते हैं और हम कहते हैं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस शहर को एक बार फिर बनाएंगे मुस्तफा कमाल इंशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि मैं आवाम को ये कहना चाहता हूं कि एमक्यूएम की तरफ ये देख ले कि एक तरफ एमक्यूएम में वसीम अख्तर लीडर है जो आज का कराची का मेयर है, एक तरफ एमक्यूएम का बड़ा लीडर कंवर नवेद जमील है जो इस वक्त हैदराबाद का मेयर थे और हैदराबाद को बर्बाद करके कराची में बैठे हुए, एक तरफ आमिर खान है, एक तरफ खालिद मकबूल है। ये चार बड़े लीडर हैं। ये अवाम फैसला कर ले कि भाई ये कराची को चला सकते हैं, ये वाकई ये हिटाची का टीवी है। मैं जो बात कह रहा
रहा था। अच्छा। अगर वो एब्सोल्यूट हो चुके हैं या नहीं हो चुके, ये अवाम फैसला करेगी कि या मुस्तफा कमाल इस शेयर को डगर पे ला सकते हैं, इसको चला सकते हैं, या अवाम ने फैसला करना है। अली भाई, आप जो बात कर रहे हैं बार बार इंटरप्ट करते हैं बात में। जी जी, नहीं मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बोला। देखिए, आपने पहले मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। देखिए, बात यह है कि ये फैसला अवाम ने करना है और इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन फिर है। देखिए, हमारा काम आवाज लगाना है, हमारा काम इलेक्शन में जाना है, हमारा काम लोगों तक जाना है। अगर इलेक्शन हार भी जाते हैं अगला, तो हमें उसके बाद भी देखिए हमें कोई मसला नहीं। जिनकी रोजी रोटी चल रही है इससे, जिनके मामला इससे चल रहे हैं, देखिए ये बताइए, जिस तरह भी मंजूर खैल साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 80 करोड़ रुपए पेट्रोल की मद में खर्च हुए, एमक्यूएम ने खर्च किए, उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने, और 80 करोड़ रुपए पेट्रोल में लगे तो उनकी गाड़ियां कहां हैं, वो शहर में कहां काम हुआ है। इस तरह 50-50 करोड़ रुपए अगर भंगियों को तनख्वाहें जा रही हैं, स्टाफ को तनख्वाहें जा रही हैं, कितनी बड़ी करप्शन है। इतनी बड़ी करप्शन है कि 36 अरब रुपए का वसीम अख्तर पे नेब ने केस बनाया हुआ है। मनूर बिन्नत ये है कि ये पीटीआई के भाई इतनी बातें करें थे करप्शन की, अगर यकीन करें पीटीआई ने अगर एमक्यूएम को कंधा ना दिया हो, वसीम अख्तर आज जेल में हो, तकरीबन एमक्यूएम में कहता हूं जेल में हो, अगर पीटीआई ने कंधा दिया हुआ है। पीटीआई ने क्यों बचा के रखा है एमक्यूएम को? ठीक है, शहर में जुल्म है। अरे भाई, अगर पीटीआई वालों का डंडा ना हो आप लोगों के पीछे, तो जनाबे वाला आपकी पूरी क़यादत उठ के जेल में चली जाएगी। देखे भाई, बात यह है, अभी जो सारी बातें हो रही हैं, जी जी, मैंने फिर कहा कि दुश्मनी बराए दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अगर आप खिदमत गुजारें अवाम के, तो जस्टिफिकेशन से काम लें। अच्छा, आप ये नाम सबके जो नाम बताए गए हैं अभी, जी जी, अगर मैं समझता हूँ अभी एक वजन है मुत्तहदा कौमें पाकिस्तान फैसलाबाद का, अभी काम हो रहा है, अवाम में जा रहे हैं, मुहिम चल रही है, और ये कहना कि जी फला नाम फला, ये इनको ये नहीं मालूम कि सरबराह कौन है। ये नाम तो गिनवा रहे हैं, अच्छा, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि मालूमात उनकी होनी चाहिए कि सरबराह कौन है उसका। अच्छा, पहले सरबराह को देखें, ठीक है, सारे रिकॉर्ड को देखें। अब मैंने आपके दौरान नहीं बोला ना, आप बात करें। आपने कहा कि देखिए, अगर इनकी बात जो है वो सब आपके सामने है। इलेक्शन लूज किया, ठीक है, अब घोड़ा भी सामने है, मैदान भी सामने है, अभी आ जाएगा बल्दिया में रिजल्ट। अच्छा, अवाम में क्या पजीराई है ये वक्त बताएगा। अरे भाई, चैलेंज कर रहे हैं इस पे? बिल्कुल, मैं वक्त बताएगा ये आपको। चलिए, ठीक है। दूसरी बल्दियाती इंतखाबात के बाद प्रोग्राम रख लूंगा। अरे भाई, इस पे मंडो खेल साहब ये बात कर गए। अच्छा, वो इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने मेरा नाम लिया, बहुत अच्छी बात है, जानते हैं वो भी बेसिकली वकालत के शोबे से ना, आप भी और वो भी 30-32 साल की उनकी मेरी प्रैक्टिस है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सही, लेकिन वो जरा पीपल पार्टी वाले के बारे में बता दें, उसने क्या कहा है, नुमाइंदगी जानती है, वो मुझे बता दें। उसका करप्शन, ये कहना कि साहब 50 अरब दे दिया, इतने अरब दे दिया, और भाई रिकॉर्ड पे बताओ ना, लाओ वो सामने। जबानी बातें करते हो ना, अगर आपने कितना दिया, हम मजबूर हैं, मैं लॉ डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ केएमसी के, सही, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती इनकी वजह से। ये जो बात कर रहे हैं कि 50 अरब हमने तनख्वाहों का दे दिया, आज तक 100 पर को तनख्वाह नहीं मिलती है, वक्त पे तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, पैसा पास में नहीं है। हम अब अपने नुमाइंदों को, चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, काउंसलर को इलाकों में उतार रहे हैं कि कम से कम सफाई सुथराई कराओ। चले, ठीक है। मौलवी साहब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दोनों की बातें आपने सुनी, बल्कि मंदू खेल साहब की बात भी आपने सुनी, आप अपना स्टांस दे दें ताकि मैं उनकी तरफ जाऊं। देखिए, असल चीज ये होता है कि आपका विल कहाँ है। आपको याद होगा, इसी कराची शहर में एक नौजवान था जो गटर के ढक्कन लगाता था, आज जो है माशाल्लाह से आपके पार्लियामेंट में पहुंच गया। तो ये जो अवाम जो है ना, नहीं, अवाम देखती है काम को। देखें, बगैर उसने, अब वो बाद में अगर वो अभी भूल गए हैं तो अवाम भी उन्हें भूल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात ये आती है कि लीडरशिप के ऊपर होता है कि आज अगर आज आप अवाम को भूल जाएंगे तो कल फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि मैं जीत जाऊंगा या वो जीत जाएगी। क्योंकि ये अवाम आजकल की अवाम है, ये वो बच्चे हैं जो इंटरनेट पे सारी दुनिया का मालूमात कर रहे होते हैं। तो अब इफ एंड बट्स खत्म हो गया। वो कहते हैं ना, डोंट से आई लव यू, शो मी योर लव। तो अब यहां जो पार्टी इस वक्त अवाम के साथ चलेगा, आपने 14 फरवरी से मंसूब कर दिया, कहने को ये भी सही था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। जी बिल्कुल हकीकत है। नहीं, मैं इसलिए लव का, क्योंकि यहाँ हर कोई कहता है मैं मोहब्बत करता हूँ मुल्क से, अवाम से। बात तो मोहब्बत की आती है, पर अवाम और मुल्क के लिए हम कर क्या रहे हैं? हर आदमी अपनी पार्टी की सियासत देख रहा है, अवाम के लिए नहीं देख रहा। सही, मैं अगर यहाँ एमक्यूएम का हूं तो एमक्यूएम की सियासत के ऊपर देख रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी हूं तो मैं, पर व्हेन आर वी गोइंग टू गेट अप? हम कब अवाम के लिए सोचेंगे? मैं इसलिए अगेन कह रहा हूं कि हमें एक लीडरशिप चाहिए जो जेन्युइनली ये ना कहे कि होगा, कहे मैं अभी करूंगा। सही, ये होगा, करेंगे, पुरानी हुकूमत नहीं। आप
सीधी सीधी बात करते हैं जी हुकूमतों की। अगर आप बात करते हैं तो आपकी 3 जरूरियत है आवाम की पूरे पाकिस्तान में: बिजली सस्ता हो, सही, गैस सस्ता हो, ठीक है, और बंदे के जी मेडिकल। आज दवाई महंगी है, ठीक है नहीं जी। दूसरी बात, घर के अंदर आप जाते हैं आपको सबसे पहला टेंशन आता है बिजली के बिल का। तीसरी बात, खवातीन को आज भी टेंशन है कि जी गैस आएगा या नहीं आएगा। सही। तो ये मसले हैं, आम मकसद है। ठीक है, कादिर मंदुखेल साहब कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है, आपके पास अभी टाइम है। जनाबे वाला बता दीजिएगा किस तरह से मामला आएंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था 1 लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा, लात अभी तक नहीं मारी, उल्टा उन्होंने इत्तेहादियों को ऑफर करना शुरू कर दिए कि खान साहब को घर भेज दो, हम वजारतें देने के लिए तैयार हैं। जनाब बिलावल साहब ने आज भी जो स्टैंड लिया है, पाकिस्तान की सबसे बढ़िया पोजीशन नून लीग का किरदार आपके सामने है। जिस तरह बढ़ के मारे थे, आज क्या किए बिलावल ने, तो कम से कम ये की है कि जो पहले दिन जो वजीर दिफा कल आए थे और पार्टी ने यही जवाब दिया है कि आप रूल प्रोसीजर को फॉलो कर दो, हम करेंगे। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर डायरेक्शन है हमारे जाके गैर मशरूत तौर पर गोद में बैठ गए। वो तो आप मौलवी साहब ने एक बात की है, वो आलमगीर दक्कन की। तो जरा मैं मौलवी साहब से पूछ रहा हूँ कि वो दक्कन जो मशहूर था वो कहाँ है आजकल? और वो जाके राव अनवार ने जिसको शहीद किया, महसूस को जिसके नाम पे वो MNA बना, वो कहाँ है? तो आज उसको में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना तमाशा बना हुआ था, अब कहाँ है वो? जी, किसी और का बच्चा ना ढूंढे ना, अपना बहादुर बच्चा तो सामने है। नहीं अच्छा। वो बहादुर बच्चा भी किसी और के बच्चे बैठो है, आप बैठो है। इस तरह के सुप्रीम कोर्ट आपको भी पता है, इंसान को पता है, सवाल ये वो किसी और हमारा नहीं है। दूसरी बात यह कि हमने यही कहा कि देखिए आपके इमरान खान ने 162 अरब रुपए की ऑफर की कराची को, 162 की बात है, जो 2 ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। नदीम बागी मौलवी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ खान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। अजीम भाई अजीम मेमन साहब पाक सरजमीन पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। मामलात वहीं आ जाएंगे, कब तक नूरा कुश्ती का सिलसिला जारी रहेगा किसी को नहीं पता। कभी एक जानिब से ऑफर आएगी, कभी दूसरी जानिब से, कभी इक्तिदार गिराने की बातें होंगी तो कहीं इक्तिदार बनाने की। लेकिन अवाम के मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक सियासतदानों को अबाबील की चोंच में कंकरी ना दिखाई देने लगे। यहां पर मामलात उसी जानिब आ गए हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई अलादीन का चराग मिल जाए या शायद अल्लाह कोई फरिश्ता ही जमीन पर उतार दे जो पाकिस्तान के और खासकर मिनी पाकिस्तान के मसाइल हल कर सके। ये नूरा कुश्ती बयानात, ये इसको ये बोल दिया, उसको वो बोल दिया, तमाम जमातों के अंदर कोई एक रहनुमा किसी दूसरी जमात का करीबी मौजूद होता है। दावे के साथ ये बात कर रहा हूं, और वही आखिरी वक्त में आके सौकनों की लड़ाई खत्म कराने की बातें करता है। और पीपल्स पार्टी और MQM की लड़ाई खत्म कराने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो मोहतरम नासिर हुसैन शाह साहब का है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।